की बीवी बिस्तर पर मौजूद न होती। ऋषि अपनी बीवी पर शक करने लगा, कहीं उसकी बीवी का किसी और के साथ तो चक्कर नहीं। ऋषि अब चाहता था कि वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़े। अस्सलाम वालेकुम Hey, गाइस। what's up guys? So we are back with another video. आप देख रहे हैं ऑनलाइन रिएक्शन चैनल। So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। जी हाँ, बहुत ही मजेदार है। वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि कर्नाटका में पंडित की जवान बीवी ने इस्लाम कैसे कबूल किया। कबूल कैसे किया? पंडित की बीवी ने इस्लाम कबूल किया। मतलब यार ये थोड़ा सोचो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी गाइस। सो मतलब देखेंगे इस वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, कोई भी चीज़ उससे छुपी नहीं। ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब को जानती है। भारत में पेश आने वाले एक वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब एक पंडित की बीवी कुरान पाक पढ़ती रही तो उसके साथ क्या मौजज़ा पेश आया। जब हिंदू पंडित को इस बात का इल्म हुआ तो उसने बीवी के साथ क्या किया, ये तमाम चीज़ें आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला चाहे तो फ़िरौन के घर में भी मूसा को पाल सकता है। अगर वो चाहे तो आज़र के घर में इब्राहिम पैदा होकर बुतों को तोड़ सकता है। अगर उसकी रहमत ना हो तो नूह की बीवी भी काफिर हो सकती है। अगर अल्लाह चाहे तो हिंदू पंडित के घर में कुरान की हिफाजत के लिए उसकी बीवी को भी मुसलमान कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपका दिल ईमान से ताज़ा हो जाए। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम तेज़ी के साथ फैल रहा है। 2050 या 60 में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को हिंदुस्तान से इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ के हिंदू हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इस्लाम को कबूल कर रहे थे। हिंदुस्तान को इस बात का खतरा था कि आने वाले दिनों में हिंदुओं की तादाद कम हो जाएगी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका था कि मूर्ति पूजा गलत है। ये बुत ना तो हमें फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस वाक़ये का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो में शुरू में बताया। दोस्तों, ये वाक़या भारत के रियासत कर्नाटक में पेश आया, जहां एक 50 साला हिंदू ऋषि अपनी जवान बीवी के साथ रहता था। ऋषि की शादी को कुछ ही साल हुए थे कि उसे अपनी बीवी के हरकत में शकूक नजर आने लगे। उसकी बीवी उसके पास बैठने के बजाय उससे दूर भागती। उसने देखा कि उसकी बीवी अक्सर रात को छत पर जाकर घूमा करती। कई बार उसने देखा उसकी बीवी बिस्तर पर मौजूद न होती। ऋषि अपनी बीवी पर शक करने लगा, कहीं उसकी बीवी का किसी और के साथ तो चक्कर नहीं। ऋषि अब चाहता था कि वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़े। उसने कई बार कोशिश की मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ऋषि अगर घर में अचानक आता तो उसकी बीवी या तो कमरे में बंद मिलती या उसे देखकर अचानक खौफजदा हो जाती और दहशत के मारे कांपने लगती। वो बीवी के कमरे के बंद होने के बाद काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाता, फिर कहीं जाकर उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती। फिर वो बीवी की हरकत को मशकूक समझकर कमरे की तलाशी शुरू कर देता, मगर उसे कमरे के अंदर कुछ भी ना मिलता। अब ऋषि अपनी बीवी की हरकत की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा। उसकी बीवी का नाम अमारा था। वो अमारा से बहुत मोहब्बत करता था। इन दोनों की ये प्यार की शादी थी। अमारा भी अपने खाविंद से इंतहा की मोहब्बत करती। उसने बड़ी कोशिश की कि उसका खाविंद उस पर शक ना करे, मगर वो इस शक को ख़त्म करने में नाकाम रही। ऋषि अमारा की वजह से परेशान होकर बीमार हो गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर था। ये कैंसर आखिरी स्टेज पर था, लिहाजा डॉक्टरों के मुताबिक वो अपने बचे हुए दिन हंसी खुशी गुजारे। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह जिंदा रह सकता है। ये खबर ऋषि पर पहाड़ की तरह गिरी और उसे रेजा रेजा कर दिया। वो हारे हुए जुआरी की तरह घर की जानिब चल पड़ा। वो बेड पर लेटकर सोचने लगा कि अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ, मौत मेरे सामने है, मैं मौत से टकराने वाला हूँ। उसकी बीवी उससे पूछने लगी, आज आप टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल गए थे, डॉक्टरों ने क्या कहा? बहुत असरार करने के बाद शौहर बीवी को बताते हुए रो पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर है, वो आखिरी स्टेज पर है। अमारा ने मुस्कुराते हुए शौहर को हौसला दिया कि आप परेशान न हो, मेरे पास एक चीज़ है जिसके पीने से आपके जिस्म की तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उस चीज़ ने मौत को देखने वालों को भी ठीक कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप सेहतमंद हो जाए तो जो मैं आपको कहूँगी वो मेरी बात आपको मानना होगी, चाहे आपका दिल उस बात को माने या ना माने।
अमारा का खाविन हैरान और परेशान हुआ। मेरी बीवी मुझे मुस्कुराते हुए ठीक होने की गारंटी दे रही है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक 2 माह के बाद मेरी मौत पक्की है। वो सोचने लगा कि मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, जबकि जिस बीवी पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं, उसके हाथों में कौन सा जिन का चिराग है। ऋषि ने ना चाहते हुए भी बीवी से वादा कर लिया। बीवी दूसरे कमरे में गई। वापसी में उसके हाथ में पानी का एक जग था। उसने शौहर को नसीहत करते हुए कहा, आपको जब भी प्यास लगे तो यही पानी पीना। ऋषि ने बीवी की नसीहत पर अमल करते हुए वही पानी पीना शुरू कर दिया, जबकि अमारा जग में पानी खत्म होने से पहले ही उसमें ताज़ा पानी डाल देती। उसे पूरा यकीन था कि मेरा खाविन इस बीमारी को हराकर सेहतमंद हो जाएगा। लोग कैंसर का नाम सुनकर गमज़दा हो जाते हैं, मगर उसको इस बात की ज़रा भी फिक्र ना थी। जबकि उसका शौहर अभी भी परेशान था। वो चंद दिनों का मेहमान था। अभी हफ्ता ही गुजरा था कि ऋषि को अपने जिस्म में नुमायां तब्दीलियां महसूस होने लगी। उसके कमज़ोर जिस्म में एक नई ताकत उभरने लगी। चुनांचे अपने टेस्ट करवाने के लिए वो हॉस्पिटल गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ब्लड कैंसर का नामो निशान बाकी नहीं। डॉक्टर की ये बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। फिर वो इस रिपोर्ट को लेकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया, मगर उसने भी यही बताया कि आपको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं। वो खुशी से भागता हुआ घर आया। बीवी को कहने लगा, आपके पानी ने तो कमाल कर दिया। मेरे जिस्म से ब्लड कैंसर ऐसे खत्म हुआ जैसे कभी इसका नामो निशान ही नहीं था। दूसरे दिन अमारा ने अपने खाविन से किया हुआ वादा याद दिलाया। ऋषि कहने लगा, अमारा वो वादा क्या है? आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अमारा ने डरते हुए ऋषि को कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुसलमान हो जाओ। अमारा ने जैसे ही ये बात कही, ऋषि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो चीख कर कहने लगा, ये बात तुम्हारे जहन में आई भी कैसे? साथ ही एक थप्पड़ उसके मुंह पर रशीद कर दिया। उसने अमारा को एक तरफ को धक्का दिया और जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर के बाद उसे अपनी बीवी की मोहब्बत का एहसास हुआ। कमरे से बाहर आकर उसने तहम्मुल के साथ अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो चुकी हो? उसने कहा, हाँ मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अमारा ने रोते हुए कहा, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, फिर मैं आपको सारी तफसील बताऊंगी। ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। फिर ऋषि ने गुस्ल करके कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फिर अमारा बताने लगी कि हमारे घर के करीब एक मुसलमान घराना था। उसकी छोटी छोटी बेटियां मेरी दोस्त थी। वो मुझे दीन की बातें बताती। मैंने उनसे कुरान मजीद पढ़ा, कुरान मजीद की शान और अजमत सुनी। चुनांचे मैं 10 साल की उम्र में मुसलमान हो चुकी थी, जबकि मेरे सहेलियों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम से मोहब्बत थी, लिहाजा मैं शादी के बाद भी चोरी छुपे कुरान मजीद पढ़ती। मुझे पता है इस वजह से आप मुझ पर शक करते हैं। मैं हमेशा आपको बताते हुए डरती रही। फिर जब आप बीमार हुए, दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया, मुझे यकीन था कि आप कुरान पाक की सूरह रहमान की वजह से ठीक हो जाएंगे। मैंने फिर सूरत रहमान की तिलावत करके पानी दम करके आपको पिलाती रही, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। खाविन को भी यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा दीन है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चुनांचे वो भी इस्लाम का सच्चा पैरोकार बन गया। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की आसमानी किताब है। इसमें न सिर्फ शिफा है बल्कि ये नूर हिदायत का जरिया है। ये तो दिलों के जंग भी उतार देता है। सुभान अल्लाह यार, यार, क्या माशाअल्लाह, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। प्यारी स्टोरी है यार। ये तो मतलब देखा यार, मतलब किसी नामो निशान ही मतलब उस यार, बंदे का कैंसर मतलब तो खत्म हो गया। डॉक्टर मौसम ने कहा भाई, कभी आपको कैंसर था ही था ही नहीं। ऐसी अलामत है यार, वाकई में यार वो एक डॉक्टर के पास गया होगा, उसने रिपोर्ट चेक करवाई होगी कि उसको कैंसर है, ठीक। फिर दूसरे के पास गया होगा, उसको भी दिखाया होगा कि कैंसर है। फिर जब ये कुरान पाक की जो सूरह रहमान का जो पानी पिया इसने, उसके बाद जब इसने रिपोर्ट्स करवाई दोबारा, तो मतलब इसका जब एक डॉक्टर को दिखाया, उसी डॉक्टर को दिखाया जी जी हाँ, कि यार आपको तो कैंसर था ही नहीं। उसको यकीन करो, मैं फील कर रहा हूँ कि उसको बिलीव नहीं हुआ होगा, यकीन नहीं आया होगा कि मुझे कैंसर था। फिर दोबारा वो दूसरे डॉक्टर के पास गया होगा, हैं मतलब भाई, ऐसी बात है। सही। तो यार मतलब वो गोस्पम्प आ गई, फीलिंग्स आ गई यार, यार, वाकई में वाकई। जबरदस्त, मतलब क्या ही प्यारी स्टोरी बताई या है। पुराने पाक के अंदर बाकी बहुत ताकत है। तो गाइज मतलब कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।